हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर के बारे में, जो कि है डिवाइड वोल्डो। ओके, इनके आइडियाज़ पढ़ेंगे, इनकी थ्योरीज पढ़ेंगे। तो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में यूनिट नंबर 9 में है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वहीं पे हम ये सारे थिंकर्स के बारे में पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो इनकी थ्योरीज वगैरह अच्छे से पढ़ते हैं। तो पहली चीज़, डिवाइड वोल्डो 1913 से 2000 के पीरियड में हुए हैं। कहाँ के थे? अमेरिका के रहने वाले थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हैं, हम सारी चीज़ें जानते हैं। इन्होंने मेन क्या चीज़ की है, तो इन्होंने क्या काम किया है? तो इन्होंने कहा था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हिस्ट्री को स्टडी करो। एक चीज़ हो गई। अगली चीज़ क्या है, लिख देते हैं यहाँ पे। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या कही, इससे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो आप कह लो फेज चल रहा था, उसमें क्या हो रहा था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस बनाने की कोशिश की जा रही थी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिकल साइंस से पूरी तरीके से अलग करने की कोशिश की जा रही थी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को वैल्यू लेस बनाया जा रहा था कि ये वैल्यू बेस्ड नहीं होगा, इसको ऑब्जेक्टिव, साइंटिफिक और पॉलिटिकल साइंस से पूरी तरीके से अलग बनाओ। इन्होंने ये सारी चीज़ों का खंडन किया, इन सारी चीज़ों को गलत कहा। इन्होंने कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वैल्यूज़ भी ज़रूरी है, पॉलिटिकल साइंस के साथ इसका कनेक्शन हमें समझना ही पड़ेगा। ये प्योर साइंस नहीं हो सकती, ऑब्जेक्टिव साइंस नहीं हो सकती, ये सब्जेक्टिव ही रहेगी हमेशा। तो इन्होंने ये बातें की। अभी कुछ चीज़ें देख लो कि ना, इनको कुछ नामों से बुलाया जाता है, इनको कुछ नाम कह लो, लेबल कह लो, टैग दिए गए हैं। पहली बात तो इन्होंने हिस्ट्री की स्टडी करने की बात की ना, इसीलिए इन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्टोरियन कहा जाता है। ठीक है, तो कभी पूछा जाए एग्जाम में एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्टोरियन किसे कहा जाता है इन चार में से, तो आपने इनको ही टिक करना है। दूसरी चीज, इन्हें हेट्रोडॉक्स क्रिटिक या हेट्रोडॉक्स थिंकर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट और वो सारी चीज़ों को क्रिटिसाइज किया है। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है डिवाइड वोल्डो के बारे में कि आपको पता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एवोल्यूशन में कई सारे फेजेस आए हैं। जैसे कि आप कह लो कि पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, डायकोटमी, है ना, फिर प्रिंसिपल्स का स्टेज आता है, फेज आता है, फिर क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी आता है। इसी तरीके से कई सारे फेज आते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो उनमें से ये कौन से फेज से जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी का जो फेज है, इससे ये जुड़े हुए हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बताया, ये क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी वाले फेज से जुड़े हुए हैं, जो 1948 से 70 तक चला। ये फेज क्या कहता था? आपको देखो, आप इनकी थ्योरीज पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये फेज क्या, फेज किस चीज़ के बारे में, और फेज के बारे में पढ़ोगे इनकी थ्योरीज याद आ जाएंगी। तो दोनों को आप कोरिलेट करके याद रख सकते हो। तो क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी फेज में क्या कहा गया कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक प्योर साइंस नहीं है। इससे पहले वाला फेज इसे साइंस बनाने की कोशिश कर रहा था कि इसे एक प्योर साइंस बनाएंगे, नेचुरल साइंस की तरह। ये कहते हैं कि नहीं है। ये कहते हैं कि आप इसे ऑब्जेक्टिवली स्टडी नहीं कर सकते, आपको सब्जेक्टिव स्टडी करनी होगी। ऐसा नहीं कि एक प्रिंसिपल आपने बना दिया और सारी जगह वही अप्लाई करो, जैसे पोस्ट कोर्ब है, ये बाकी है। वो कह रहे हैं ये बातें गलत है। इसे वैल्यू लेस नहीं बना सकते, ये वैल्यू लेडन ही होगी हमेशा। तो वैल्यूज इसमें हमेशा ही रहेंगी। तो ये इन्होंने, ये वाला फेज ये चीज़ें कहता है, और भी देखेंगे। ओके, तो ये जो आप कह लो कि कौन कौन सी चीज़ों को ये क्रिटिसाइज करते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दी। इसके अलावा डिवाइड वोल्डो किस चीज़ से जुड़े हैं, मतलब इन्होंने कौन सी चीज़ को आगे बढ़ाया, तो वो है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मूवमेंट। तो इसको इन्होंने आगे बढ़ाया। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मूवमेंट को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट क्या है? क्राइसिस आइडेंटिटी आप समझ गए, इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे समझ लेना, इनकी बुक है 1948 की। बुक का नाम क्या है? द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। ये क्या है? इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द फाउंडेशनल वर्क दैट स्पार्क द आइडेंटिटी क्राइसिस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आप समझे कि पूरा का पूरा ये फेज ही इनकी बुक के साथ शुरू हुआ है, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट 1948। तो ये क्राइसिस आइडेंटिटी वाला फेज ही इनकी बुक के साथ शुरू हुआ है, ये हमने ध्यान में रखना है हमेशा। ओके, क्राइसिस आइडेंटिटी ऐसे क्यों कहा गया कि आइडेंटिटी का क्राइसिस चल रहा है? क्योंकि इस पीरियड में क्या हो रहा था, ग्रोइंग कंफ्यूजन एंड डिबेट ओवर व्हाट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली इज, कि असल में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, इसकी आइडेंटिटी है क्या, इसी का क्राइसिस चल रहा था।
ओके, क्या ये एक साइंस है, क्या ये एक मैनेजमेंट प्रैक्टिस है, क्या ये पॉलिटिकल साइंस का ब्रांच है, या कुछ और है, या ये एक साइंस है, आर्ट है, क्या है? तो इसकी आइडेंटिटी का क्राइसिस चल रहा था, इसीलिए इसे क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी कहते हैं। और इनकी बुक 1948 में द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट ने इसे स्टार्ट किया, स्पार्क किया। तो और अभी इनकी और बुक्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट 1948 जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें पता चल गई, यहीं से पूरा का पूरा क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी स्टार्ट होता है। फिर द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम ऑफ टर्बुलेंस, डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी एंड हिपोक्रेसी, द एंटरप्राइज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, ऐसा नहीं है कि ये बुक्स बस मैंने ऐसे लिख दी कि आप याद कर लो, सारी इंपॉर्टेंट बुक्स। और मैं आपको बताऊं, ये बुक भी एग्ज़ाम में आ चुकी है पहले ही, ओके, पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम में। ये बुक भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में आ चुकी है, जहाँ पे पूछा गया है, ये बुक भी आ चुकी है। तो ये सारी बुक्स के बारे में पहले पूछा जा चुका है कि ये बुक लिखी किसने है, तो आपको इसलिए ये याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। सो ये हो गया है ना द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट 1948। इस बुक में इन्होंने क्या क्या कहा, ये देख लेते हैं अभी, ठीक है। तो इस बुक में जो इन्होंने आइडियाज़ प्रेजेंट किए, उस वजह से इनकी अप्रोच को क्या कहा गया, द एडमिनिस्ट्रेशन एज पॉलिटिक्स अप्रोच, क्योंकि इन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स के साथ इसे जोड़ के देखना है। ये जो मतलब इस तरीके की चीज़ें हैं ना कि इनकी अप्रोच को कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन एज पॉलिटिक्स अप्रोच। जैसे हेटेरोडॉक्स थिंकर हो गया, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मूवमेंट का इन्होंने स्टार्ट किया। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आपको याद रखनी है। इसे एज अ पॉलिटिक्स अप्रोच क्यों कहा गया, क्योंकि इन्होंने बड़ी बात क्या की कि वी कैन नॉट सेपरेट, कि हम अलग नहीं कर सकते किस चीज़ को, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स को, ठीक है। इसीलिए इसे एडमिनिस्ट्रेशन एज पॉलिटिक्स अप्रोच कहा गया। ये कहते हैं कि क्योंकि पॉलिसी फॉर्मुलेशन और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को अलग नहीं किया जा सकता। पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो गया पॉलिटिक्स, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन हो गया एडमिनिस्ट्रेशन। ये कह रहे हैं ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हैं, आप इन्हें अलग अलग स्टडी नहीं कर सकते। पहले वाले कह रहे थे अलग अलग स्टडी करो। फैक्ट एंड वैल्यूज कैन नॉट बी सेपरेटेड, आप फैक्ट को वैल्यू से सेपरेट नहीं कर सकते, वैल्यू को आपको हमेशा ध्यान देना होगा, वैल्यू करना होगा। एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ एक साइंस नहीं है, ये एक आर्ट भी है, इन्होंने कहा ये सारी चीज़ें। इसके अलावा इन्होंने ये चीज़ को माना कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन ये दोनों अलग है, ओके। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होती। यानी कि कंपनी में कोई पॉलिटिक्स राजनीति थोड़ी ना आती है, वो तो अपने पैसे कमाने के लिए वैसे बस बनाएंगे, जो भी रूल रेगुलेशन बनाएंगे। लेकिन सरकार जो भी आप कह लो कि कोई भी पॉलिसी बनाएगी तो उसमें पॉलिटिक्स होगी, क्योंकि उसी फिर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है ना ब्यूरोक्रेसी ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, ओके। तो पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। और क्या बात निकली कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिक्स साथ में होता है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिक्स साथ में नहीं होता। इसके अलावा वो कहते हैं कि सरकार को हम बिजनेस की तरह रन नहीं कर सकते, गवर्नमेंट कैन नॉट रन लाइक बिजनेस, ओके। क्योंकि बिजनेस अलग तरीके से काम करता है, गवर्नमेंट में कई सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ पॉलिटिक्स भी है, लोगों के इंटरेस्ट भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी रन अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप इसे नहीं आप कह लो रन कर सकते। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कोई साइंस हो ही नहीं सकती, क्योंकि हर एक जगह ये अलग है, हर एक पॉलिसी बनाएंगे अलग तरीके से इम्प्लीमेंट होगी कि नहीं। आधार कार्ड को इम्प्लीमेंट करना है अलग तरीके से होगा, अलग अलग स्टेट्स में, ओके। तो वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है। इसके अलावा इनकी कौन सी अप्रोच है, हिस्टोरिकल अप्रोच है, क्योंकि इन्होंने कहा ये मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। वो कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप हुआ है विद द बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन। वो कह रहे हैं कि ये तो पहले दिन से ही चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन। जब हम कबीले में रहते थे तब भी तो हम एडमिनिस्ट्रेशन करते थे कि यार तुम ये काम करो, तुम शिकार करके लाओ, तुम उसे काटो, तुम उसे बनाना, तुम हमारी प्रोटेक्शन करो, ये सारी चीज़ें तब से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, ओके। लेकिन वो कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसकी हिस्ट्री के ऊपर स्टडी नहीं की जाती, जो कि हमें करनी चाहिए, ओके। हमें इसकी हिस्ट्री को स्टडी करनी चाहिए, ये इन्होंने कहा। क्योंकि जब आप कह लो कि इसे हम अच्छे से हिस्ट्री को समझ लेंगे
तो हम और अच्छे से फिर इसके लिए आप कह लो कि भी पॉलिसीज़ बना सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन हर एक जगह, हर एक, अच्छे सुनना इसे, हर एक इंस्टीट्यूशन में, हर एक आप कह लो स्टेट में, हर एक कंट्री में, हर एक फील्ड में अलग तरीके से इवॉल्व हुआ है ओवर द टाइम। ऐसे ही है ना, स्कूल्स अलग तरीके से पहले गुरुकुल होते थे, फिर धीरे धीरे बने, कंपनियां अलग अलग तरीके से इवॉल्व हुई, सरकारें अलग अलग। वो कह रहे हैं हर एक इंस्टीट्यूशन, हर एक चीज़ अलग तरीके से इवॉल्व हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट, तो हर एक यूनिट में सेम तरीके के प्रिंसिपल्स अप्लाई नहीं किए जा सकते। सो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। सो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं हमारी ऐप अमन पाठशाला या वेबसाइट amanpathshala.com के ऊपर जा कर के। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना, कोई भी डाउट होगा लिख के मुझे पूछना, और कोर्सेज डायरेक्टली जाके भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई डाउट होगा ये नंबर भी गिवन है, इस पर भी कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।